महाराष्ट्र में हमेशा तेजी ज्यादा रहती है, मध्य प्रदेश में तेजी कम होती है। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? मध्य प्रदेश की शाजापुर की मंडी में सबसे कम भाव क्यों होता है? प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। किसान भाइयों, मैं हूं आपका कृषक मित्र और आप बने हैं अपने यूट्यूब चैनल प्याज की उन्नत खेती पर। अभी आपके मन में 4 तरह के सवाल इस समय पर पैदा हो रहे होंगे कि प्याज का जो बाजार अभी बढ़ा हुआ है, इसका कारण क्या हो सकता है, और यह जो तेजी प्याज के बाजार में हम लोगों को 1-2 रुपए का जो मजबूत बाजार हम जिसे कह सकते हैं वह हुआ है, यह किस कारण से हुआ है। और क्या बहुत सारे किसान मित्रों के दिमाग में यह भी प्रश्न है कि क्या ये जो अभी 2-4 रुपए की तेजी बनी है, यह पिछली बार की तरह ही कहीं 2-4 दिन रहकर वापिस से बाजार वहीं 10 रुपए 11 रुपए का तो नहीं हो जाएगा? तो ऐसे तमाम जो आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहे हैं, जो प्रश्न हैं, उनके आंसर खोजने की कोशिश हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में करने वाले हैं। सबसे पहला सवाल तो किसानों का यह है कि ये जो 2 रुपए 1 रुपए और 5 रुपए तक की तेजी जो एवरेज माल है उनमें बनी है, तो यह किस कारण से बनी है? पहले हमने भी बताया था कि जो प्याज गीला हो चुका है वह किसानों को बेच देना चाहिए। किसानों ने फिर भी उसका हिम्मत रखकर स्टॉक किया और आज उस प्याज में जो 5 रुपए बिक रहा था वह 8-9 रुपए किलो हम लोगों को मंडियों में बिकता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या प्याज का स्टॉक किया जा रहा है? सुपर माल की डिमांड बाजार में इतनी क्यों ज्यादा है? मतलब सुपर माल मतलब जिस मंडी की भी हम बात करें और जहां से भी हम रिपोर्ट निकालें, बस ये की बात होती है कि मंडियों में सुपर माल नहीं आ रहा है, और सुपर माल आ रहा है तो वह सुपर बाजार में सुपर भाव बिक रहा है। यानी कि बाजार चल रहा है 13 रुपए का और यदि सुपर माल गया आपका तो 17, 18, 19 रुपए तक प्याज का बाजार हम लोगों को सुपर मालों में देखने को मिल रहा है। तो अच्छे और स्टॉक वाले जो प्याज है, जो स्टॉक क्वालिटी वाला प्याज है, उसमें हम लोगों को तेजी क्यों दिखाई दे रही है? क्यों दिखाई दे रही है? अभी थोड़े दिन पहले एक जुमला फेंका गया था कि स्टॉक बहुत हो चुका है, इस बार भाव नहीं आएगा, इस बार 5 रुपए 7 रुपए और 10 रुपए किलो से प्याज ज्यादा नहीं बिकेगा। ऐसी बातें भी हम लोगों ने सोशल मीडिया पर सुनी है, लेकिन मैंने हमेशा अपने वीडियो के माध्यम से इन बातों का खंडन, आज से नहीं, रकबा बढ़ने से लेकर भाव नहीं आएगा तब तक इन बातों का सभी का मैंने अपने वीडियो के माध्यम से खंडन किया है। यदि आपको देखना है तो आप मेरे पिछले वीडियो को उठाकर देख लीजिए। मैंने कभी भी इस बारे में बातें नहीं की कि इस बार भाव नहीं आएगा, कि माल ज्यादा है, क्योंकि ये अफवाहें किसान को घबराने और दिमाग खराब करने के लिए की जाती है, ताकि किसान औने पौने दाम पर अपने अच्छे माल को भी बाजार में लेकर चले जाए और उसका स्टॉक किसी तीसरे पर्सन के द्वारा कर लिया जाए। तो इसलिए किसान भाइयों, धैर्य के साथ में काम कीजिएगा। ये जो तेजी है यह पक्की तेजी मानिए, इससे कम बाजार अब होने वाला नहीं है। बस ध्यान रखना है कि अच्छे मालों को थोड़ा थोड़ा करके हम मंडियों में ले जाएंगे, अच्छा भाव बिकता रहेगा। दूसरी हम बात करें कि क्या प्याज का स्टॉक अब हो रहा है, तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं कि प्याज का स्टॉक हो रहा है। नाफेड एनसीसीएफ के द्वारा भी प्याज का स्टॉक किया जाएगा, सरकार भी प्याज की खरीदी करेगी और व्यापारियों के द्वारा भी बड़े पैमाने पर साउथ में प्याज का स्टॉक किया जा रहा है। यह रिपोर्ट निकलकर सामने आ चुकी है, यह अभी अंदर ही अंदर चल रही है, लेकिन 8 दिन के बाद यह उजागर हो जाएगा और आप लोगों को प्याज के बाजार में 1-2 रुपए की मजबूती और भी दिखाई देने लगेगी। और बांग्लादेश को लेकर हर किसान के मन में यही सवाल है कि हमारे जो गोल्टा गोल्टी है, इनमें भी तेजी हम लोगों को दिखाई दे रही है। मतलब गोल्टा गोल्टी की जो डिमांड है वह भी बाजार में बढ़ी है, यानी कि गोल्टा गोल्टी में भी हम लोगों को 2 से 3 रुपए की तेजी देखने को मिल रही है। तो इसी तरह से बाजार धीरे धीरे चलता रहेगा और बढ़ता रहेगा।
और 1 रुपए 2 रुपए का बाजार यदि बढ़ता है और कम नहीं होता तो समझ लीजिए कि यह पक्की तेजी है और इससे बाजार कम होने वाला नहीं है। 20 तारीख के बाद में ज्यादा बड़ी बात नहीं कहूं, लेकिन 20 रुपए का बाजार हम लोगों को मंडियों में दिखाई देने वाला है। जैसे मैं एमपी की मंडियों की बात करूं तो एमपी की मंडियों में अभी 20 रुपए का बाजार नहीं हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र की मंडियों में, दिल्ली की मंडियों में, बाहर की जो दिसावरी मंडियां हैं उनमें जरूर प्याज अभी 20 रुपए तक बिक चुका है। बहुत सारी जगह जैसे सोलापुर के वीडियो हम लोग सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि 21, 22, 23, 24 और 28 रुपए तक के वीडियो सामने आ रहे हैं, लेकिन यह एक लॉट वीडियो है। इन वीडियो में सिर्फ अच्छे और सुपर और गोल्डन माल को एक लॉट करके बेच दिया जाता है। बाकी जो एवरेज माल है, जो अधिकतर बाजार चल रहे हैं, वह 21 रुपए, 20 रुपए, 21 रुपए का सोलापुर का बाजार ज्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन बहुत सारे किसान यह पूछते हैं कि महाराष्ट्र में हमेशा तेजी ज्यादा रहती है, मध्य प्रदेश में तेजी कम होती है, तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? मध्य प्रदेश की शाजापुर की मंडी में सबसे कम भाव क्यों होता है? यह हर किसान का प्रश्न रहता है जो मध्य प्रदेश की शाजापुर, इंदौर और लगभग सभी मंडियां जितनी भी है, सभी में अपने माल को सेल करते हैं, थोड़ा थोड़ा 50-50 कट्टे, 100-100 कट्टे जो किसान ले जाते हैं। तो उन किसानों को यह लगता है कि महाराष्ट्र के, मैं मैसेज अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालता हूं कि बाजार आज सोलापुर का 22 रुपए हो गया, महाराष्ट्र की मंडी सतारा की ये हो गई, और आपके लासलगांव की मंडी का भाव 22 रुपए, 23 रुपए हो गया। तो उनके यही क्वेश्चन रहते हैं कि हमारी मध्य प्रदेश की मंडियां महाराष्ट्र से कम क्यों बिकती है? तो उसका किसान मित्रों सबसे बड़ा कारण है कि महाराष्ट्र में जो जलवायु है वह हमारे मध्य प्रदेश से भिन्न है। वहां की जलवायु और वहां की जो जमीन है उसमें प्याज में क्वालिटी पैदा होती है। वहां की जो जलवायु है वह हमारे मध्य प्रदेश से गर्म है। हमारे मध्य प्रदेश में क्या होता है, तापमान बढ़ता है तो 45, 46 डिग्री, 47 डिग्री तक पहुंच जाता है, और कम होता है तो 4 डिग्री पर पहुंच जाता है। तो ऐसा महाराष्ट्र की जलवायु में नहीं होता है। वहां पर 7, 8 डिग्री, 10 डिग्री से बाजार कभी भी, तापमान कभी भी कम ज्यादा नहीं होता। इस कारण से वहां के प्याज की क्वालिटी बहुत ही शानदार, जैसे पुणे की क्वालिटी, नासिक की क्वालिटी बहुत ही शानदार बनती है। हमारे मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे क्षेत्र हैं ऐसे, खंडवा बेल्ट हो गया, इंदौर हो गया, शाजापुर के भी कुछ एरिया हैं, राजगढ़ जिले के भी कुछ एरिया हैं, आपके सीहोर क्षेत्र के भी कुछ एरिया ऐसा है जहां पर प्याज की क्वालिटी बहुत ही शानदार और क्वालिटी वाली बनती है। लेकिन मध्य प्रदेश का किसान इस चीज पर ध्यान कम देता है, क्वालिटी पर ज्यादा ध्यान देता है। उसको लगाना चाहिए 15 बीघे का प्याज और लगा लिया उसने 20 बीघे का, तो उसका जो मेंटेनेंस है पानी का, खाद का, दवाइयों का, फंगीसाइड का, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का, यह वह समय पर नहीं कर पाता, जिससे उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में फर्क आता है। उत्पादन जितना कम आएगा उतनी आपकी क्वालिटी हल्की निकलेगी। तो मध्य प्रदेश में उत्पादन भी कम आ रहा है और क्वालिटी भी लगभग 40% माल एवरेज पैदा हो रहा है। किसानों को सबसे ज्यादा पहले उत्पादन पर ध्यान देना चाहिए, क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए, और अपनी जमीन सुधारक पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। इस कारण से हमारे मध्य प्रदेश में प्याज का उत्पादन महाराष्ट्र की तुलना में पहला तो कम आता है, और कम के बाद क्वालिटी भिन्न भिन्न एरियो में भिन्न भिन्न तरीके से क्वालिटी बनती है। तो यह एक सबसे बड़ा कारण किसान मित्रों होता है कि महाराष्ट्र का प्याज और हमारे प्याज में 2 से 5 रुपए का अंतर, डिफरेंस हम लोगों को देखने को मिलता है। लेकिन जब उत्तर भारत की मांगे निकलती है तो उस टाइम पर महाराष्ट्र का प्याज और हमारा प्याज लगभग 1-2 रुपए के डिफरेंस से बिकता रहता है। अभी महाराष्ट्र का जो प्याज है, जो क्वालिटी वाला प्याज है, वह पूरा साउथ में जा रहा है, क्योंकि साउथ की मांग बहुत जबरदस्त और तगड़ी निकली हुई है। साउथ में मांग क्यों निकली हुई है? क्या कोई फेस्टिवल है, या कोई निर्यात शुरू होने वाला है, या फिर वहां पर व्यापारी स्टॉक कर रहे हैं?
तो इसका आपका जो 3 प्रश्न है, तीनों में से पहला है कि आप वहां पर, यदि आप वहां के किसान हैं तो आप जानकारी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान सभी किसानों को दीजिए। और यदि साउथ में प्याज का स्टॉक किया जा रहा है तो कितनी मात्रा में और कौन लोग स्टॉक कर रहे हैं, इसकी जानकारी भी किसानों को होना आवश्यक है, छोटे और मझले व्यापारियों को होना आवश्यक है। महाराष्ट्र का प्याज टोटल साउथ में जाता है और उसकी डिमांड साउथ में अच्छी रहती है, क्योंकि वहां से महाराष्ट्र का प्याज अरेबियन कंट्रियों को भी निर्यात होता है। तो ऐसे में महाराष्ट्र के प्याज की डिमांड अभी बनी हुई है, और जहां पर उत्तर भारत में महाराष्ट्र का प्याज जा रहा था वह अब वहां पर गाड़ियां कम हुई है, जिससे हमारे मध्य प्रदेश के प्याज की, राजस्थान के प्याज की डिमांड उत्तर भारत में बढ़ी है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारियों के लिए बने रहें किसान मित्रों मेरे साथ प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर। जिन किसान मित्रों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और मोटिवेशनल लाइक जरूर करें। जय बलराम, जय किसान, जय जवान।